नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत हो चुकी है। ये जाति आधारित गणना का फैसला सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया था, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार में जातीय जनगणना करवाएगी, जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए मानी जा रही है। ऐसे में इस जातीय जनगणना में कई लेवल के आंकड़ों का पता लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ये भी कह रही है कि आर्थिक गणना का भी पता होगा। कौन सा तबका बिहार में किस स्थिति में है, कौन सी जाति की क्या स्थिति है, कितनी जातियां और कितने तबके पिछड़े हैं, क्या कुछ बिहार की गति है, ये सारी जानकारियां इस जातीय जनगणना के तहत हासिल की जाएगी। लेकिन आपको याद दिला दें कि देश में इसके पहले भी 2 राज्यों ने जाति आधारित गणना करवाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसके बाद बिहार में हो रही जाति आधारित गणना को लेकर भी कई तरह के सवाल मंडराने लगे हैं। कहा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी या फिर उन 2 राज्यों की तरह इस डेटा को छुपा दिया जाएगा। दरअसल सरकार का उद्देश्य बिहार में रहने वाली जातियों और उनके वास्तविक आंकड़े और उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन करना है। लेकिन जिन राज्यों में बिहार से पहले जातिगत जनगणना कराई गई है, उन राज्यों में इसके क्या फायदे हुए, ये भी जानना बेहद जरूरी है। बिहार से पहले सिर्फ 2 राज्यों में जातिगत जनगणना हुई, जिनमें सबसे पहले 2011 में राजस्थान में जातिगत जनगणना कराई गई। लेकिन यूपीए सरकार ने यहां सामाजिक आर्थिक सर्वे के साथ जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन सर्वे के बाद जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद की सरकार ने भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। बिहार सरकार कर्नाटका के तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की बात कहती है, जहां 2014-15 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया, लेकिन जब इसे असंवैधानिक बताया गया तो नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया गया, जिस पर राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए। जनगणना फॉर्म में ही जाति का कॉलम जोड़ दिया गया। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। शुरुआत में लग रहा था कि अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलितों की गिनती राज्य का सियासी गणित बदल देगी। सिद्धारमैया की अहिंद नाम से प्रसिद्ध सोशल इंजीनियरिंग के लिए यह क्रांतिकारी परिणाम देगा। जनगणना के आंकड़ों से उत्साहित सिद्धारमैया ने 2018 के चुनावों के दौरान अपने अहिंद एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सामाजिक समीकरण का ये बदलाव कांग्रेस के लिए सुखद नहीं रहा। पार्टी ने सत्ता विरोधी ध्रुवीकरण के कारण बहुमत खो दिया। कांग्रेस 2013 में जीती सीटों में से 1/3 सीटें हार गई। सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे के नाम पर शुरू हुई जातिगत जनगणना की कवायद विवादों में घिर गई। अपने समुदाय को ओबीसी या SC/ST में शामिल कराने के लिए जोर दे रहे लोगों के लिए ये सर्वे बड़ा मौका बन गया। अधिकतर ने उपजाति का नाम जाति के कॉलम में दर्ज कराया। नतीजा, एक तरफ ओबीसी की संख्या में भारी वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ लिंगायत और वोक्कालिंगा जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई। सिद्धारमैया ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। अब सवाल उठता है कि जहां 2 राज्यों ने अपनी जातिगत रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि जिस उम्मीद से ये सर्वे कराए गए उसके रिपोर्ट उस समय की सरकार के अनुसार सही नहीं हुए। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों ही राज्यों में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट फाइलों से बाहर नहीं निकली। बिहार में भी कांग्रेस के समर्थन वाली महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या बिहार में भी ये रिपोर्ट अगर राज्य सरकार के अनुकूल नहीं हुए तो उसे सार्वजनिक किया जाएगा। ये भी बताना जरूरी है कि राज्य सरकार ने चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग गठित किया था, जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी सार्वजनिक नहीं हो पाई। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत के साथ ही बिहार की सियासत में भारी उबाल देखने को मिल रहा है, जहां कई तरह के सवाल बिहार की हवा में तैर रहे हैं। ये सवाल है कि क्या बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या फिर इन्हें फाइलों के अंदर छुपा दिया जाएगा। अगर ये जाति आधारित गणना सरकार के अनुकूल नहीं हुई तो क्या सरकार इसे सबके सामने लाएगी या फिर इसका परिणाम फाइलों के अंदर ही दबकर रह जाएगा। आखिरकार क्या होता है ये तो जातीय जनगणना के पूर्ण होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।